नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करी और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान 3 जो विजेता थे उनको खुद अपने हाथों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कृत किया। इस दौरान सीएम ने सभी को संबोधित भी किया। साथ ही योगी ने आज नागपंचमी के पावन अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए लोक कल्याण की कामना की। आपको बता दें कि सीएम कल बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम के 125 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। का पर्व भारत की परंपरा में जीव और जंतु के प्रति भारतीय संस्कृति के अनुराग और उनके प्रति हम सब के मैत्री और करुणा के भाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया डीपी पर तिरंगा नजर आ रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम धामी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स में तिरंगे लगा लिए हैं। सीएम योगी ने भी अपना प्रोफाइल फोटो तिरंगा लगा लिया है। प्रदेशवासियों ने भी ऐसा ही करने की अपील उनसे की गई है। इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर चेंज करी है और तिरंगा लगाया है और देश की जनता से ऐसा करने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन में तब्दील होना चाहिए और उन्होंने लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी के तौर पर तिरंगा लगाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद आज बीजेपी के सभी नेताओं ने अपनी डीपी तिरंगे में तब्दील कर दी है। राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुस्लिम मुजाफिर खाना का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुस्लिम मुजाफिर खाना के कर्मचारियों से बातचीत की, रिसेप्शन पर बुकिंग की व्यवस्था देखी, अटेंडेंस रजिस्टर देखा, साफ सफाई की व्यवस्था की जांच करी और वहां पर ठहरे हुए यात्रियों से भी बातचीत की ताकि व्यवस्था से संबंधित जानकारी उन्हें मिल सके। एक कार्यक्रम में शामिल होने रायबरेली पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन बंसल और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शराब पर ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी मंत्री ने सख्त संदेश दिया है। मंत्री ने साफ कहा कि ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी जहां ओवर रेटिंग के मामले सामने आए हैं वहां जिला आबकारी अधिकारी अन्य अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई करते नजर आए। आबकारी मंत्री नितिन बंसल सेवा भारती के मेधावी छात्रा सम्मान समारोह में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने फरवरी में रायबरेली की जहरीली शराब कांड मामले में की गई कार्रवाई का जिक्र भी किया और कहा कि हम ऐसे आगे भी सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स आज बहुत खुश होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया जो मैं उन्हें आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, रायन इंटरनेशनल स्कूल। सबके सामने जब उनको सम्मानित किया जाता है तो उनका जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है और उनको देख के दूसरी लड़कियाँ जो होती हैं उनको भी एक मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे उसका सम्मान हो रहा है वैसे मेरा भी सम्मान होगा, तो वो भी ऐसे ही प्रयास करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से अभिभावक गणों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, जो पैसा बच्चों के जूते, मोज़े, किताबें, ड्रेस सभी को उपलब्ध कराने के लिए
करीब एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें शिक्षा विभाग के सभी लोग उपस्थित थे। सीएम योगी और रामगोपाल की देर रात हुई 15 मिनट की मुलाकात ने सूबे की सियासत में बवंडर ला दिया है। बवंडर इसलिए क्योंकि यादव जी सीएम के दरबार में व्यक्ति विशेष की फरियाद लेकर पहुंचे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक लेटर आएगा, आप देख पाएंगे। इसमें साफ शब्दों में एटा से पूर्व विधायक रामकेश सिंह यादव के लिए बुलडोजर के प्रकोप से राहत की मांग की गई है। देर शाम हुई इस मुलाकात के बाद जहां कई सारे सवाल हुए तो पत्र सामने आने के बाद विपक्षी हमलावर भी नजर आए। तो वहीं सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर शिवपाल यादव ने भी रामगोपाल की एटा के पूर्व विधायक की पैरवी करने पर कटाक्ष किया है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के ओर से जो पत्र लिखा गया था उस पर ट्वीट करते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है। आजम खान, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम के लिए क्यों आगे नहीं आए रामगोपाल? ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं को क्यों भूल गए रामगोपाल? वहीं प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी के हिसाब से प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर अतीक अहमद और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में अतीक और उसके छोटे बेटे अली अहमद के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। खबर के मुताबिक आईपीसी की 7 धाराओं में अतीक और बेटे अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर जीशान अहमद उर्फ जानू पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर जब अपने प्लॉट पर गया तो कई लोगों ने वहां पहुंचकर अतीक और उसके बेटे अली के नाम पर धमकाया। प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहीं छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। अली अहमद ने 2 दिन पहले ही कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रॉपर्टी डीलर ने ही अतीक के बेटे अली के खिलाफ 31 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानून विभाग में बम्पर बर्खास्तगी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के करीबन 900 सरकारी वकील बर्खास्त हो गए। इसको लेकर आदेश भी जारी किया गया था। इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ रहा। बर्खास्त हुए सरकारी वकीलों में अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक शामिल रहे। बड़े पैमाने पर हुई सरकारी वकीलों की बर्खास्तगी के बाद अब नए वकीलों को मौका मिलेगा। सरकारी अधिवक्ताओं की बर्खास्तगी के बाद अब नए अधिवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि हर 5 साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं। कुछ सरकारी वकील हटाए जाते हैं, जिसके बाद नए लोगों को मौका मिलता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता है। कुछ विवाद राजनीति को लेकर तो कुछ विवाद सरकार की योजनाओं को लेकर। इस फेरिस्त में एक विवाद ऐसा भी है जिसे लेकर रोज नए मामले सामने आते हैं। हम बात कर रहे हैं धर्म की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आए दिन नए नए विवाद खड़े होते हैं या बन जाया करते हैं। ऐसा ही एक वाकया कानपुर के एक स्कूल का, जहां 4 धर्म की प्रार्थनाओं के स्कूल प्रबंधक के लिए ये प्रार्थनाएं गले की फांस बन गईं। कैसे, ये खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर के पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में चारों धर्म की प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाने का मामला सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक बच्चे के अभिभावक को हर धर्म की प्रार्थना में कलमा पढ़ाया जाना रास नहीं आया। और फिर क्या था, एक वीडियो ट्वीट हुआ जिसमें अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया जाता है। ट्वीट को बकायदा सीएम योगी, यूपी पुलिस और पुलिस कमिश्नरेट को टैग किया गया था। फिर अमूमन किसी भी घटना पर गहरी नींद में सोने वाला प्रशासन जाग गया। और सिर्फ प्रशासन नहीं जागा, बल्कि कई भगवाधारियों ने भी आओ देखा ना ताओ तुरंत इस मामले को लपक लिया। धर्म की चाशनी से सराबोर इस ट्वीट के वायरल होते ही सोमवार को बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य संगठनों के लोगों ने स्कूल के गेट पर धरना दिया, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। खैर, जांच हुई तो वीडियो सही पाया गया। डीएम के आदेश पर पुलिस ने सीसामऊ थाने में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की विस्तृत जांच हुई। जांच के मंथन के बाद ज्ञान का मक्खन निकला कि भाई अब स्कूल में नहीं होगी चारों धर्म की प्रार्थना, होगा तो सिर्फ राष्ट्रगान।
खैर ये भी ठीक है, राष्ट्रगान होगा, क्योंकि क्या पता आज एक समुदाय को कलमे पर आपत्ति थी, कल दूसरे समुदाय को मंत्रोच्चारण पर हो जाती। असल में हो ही जाती, क्योंकि ये जाति धर्म ऊंच नीच की बात हमारे जहन से जो नहीं जाती। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव और डेस्क से मधु की रिपोर्ट। नागपंचमी में हर तरफ भगवान शिव की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई और कई जगहों पर अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। कानपुर की तस्वीर आप देख पाएंगे। कानपुर में जो सूबे में आज के दिन कई जगहों पर गुड़िया का पर्व भी मनाया जाता है, उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। मिर्जापुर की तस्वीरें हैं। नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा होती है, भगवान शिव के गले का हार माने जाते हैं और शिव की पूजा का भी विशेष महत्व आज के दिन है। आगरा की तस्वीरें देख पाइए, नंदी की पूजा हो रही है, साथ में नाग देवता को भी प्रसन्न करने के लिए उनको दूध पिलाया जाता है आज के दिन। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। हल्द्वानी में आज जिला योजना की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या पहुंची हुई थी। नैनीताल, रामनगर, लालकुआं, हल्द्वानी के विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे। जिला योजना की बैठक में नैनीताल जिले को विकास कार्यों के लिए 51 करोड़ 51 लाख का आवंटन हुआ है, लेकिन ये आवंटन कांग्रेस के नेता सुमित हृदयेश को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की रोड मैप तैयार हुआ है उसके लिए ये जो बजट आवंटित हुआ है ये नाकाफी है। हित के मुद्दों पर आंखें बंद करेगी सरकार अगर, तो हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से जो 30-32 करोड़ रुपए जो बच रहा है, अगर आप उन्हें 6 विधानसभाओं में बांट दें तो उतना भारी बजट नहीं है, क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, पेयजल की आपको बहुत बड़ा संकट यहाँ चल रहा है, ट्यूबवेल लगातार फूक रहे हैं, तो इस वजह से एक दबाव है। हमारे नाले उफान में आ जाते हैं, आपदा की वजह से आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। रॉयल्टी की कीमतें इतनी बढ़ी कि गौला का जो व्यवसाय है वो भी नीचे जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में आज भगवान केदार के गर्भगृह में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से षडोषचार पूजा के अलावा नाग नागिन की पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बताया कि काल सर्पदोष वाले व्यक्तियों को आज शिवालय में जाकर नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने और नाग नागिन को वहीं छोड़ने से उनके दोषों का निवारण हो जाता है। श्रावण मास और मंगलवार विशेष पर्व नागपंचमी। आज भगवान के गर्भगृह में शिवलिंग में षोडशोपचार और विधि विधान से नाग नागिन का पूजा किया और भगवान वहीं स्थान पर नाग नागिन को छोड़ दिया गया। और जिस किसी व्यक्ति पर भी काल सर्प दोष होता है वो आज शिवालय में जा करके नाग नागिन की पूजा करता है और वहीं पर छोड़ता है, उसका काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। और सभी देश एवं प्रदेशवासियों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में अब मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है। राज्यों को जारी हुई इस एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिलकर प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। मंकी पॉक्स को लेके उत्तराखंड सरकार की ओर से और NHM की ओर से हमने एक एडवाइजरी जारी की है और ये वही एडवाइजरी है जो भारत सरकार ने अपने लेटर में सभी राज्यों को लिखा है। और क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, इसीलिए जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा दायित्व भी है कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें इसकी। और इसी के तर्ज पे सभी CMOs को और समस्त जिला अधिकारीगण को एक लेटर भी प्रेषित किया गया है कि इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए और एक रोबस्ट सर्वेलेंस मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करें और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग। वहीं भारी बरसात के कारण सभी नदियां उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी के गौला नदी में युवा सारी हिदायतों को ताक पर रखकर नदी में नहाते नजर आए। आए दिन डूबने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि सबक लेने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा। निश्चित रूप से ये अनाउंस पूर्व में किया जा चुका है और आज भी लगातार किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके इस कृत्य के लिए जो ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यूट्यूब चैनल की गायिका फरमानी नाज विवादों में घिर चुकी हैं और विवाद की वजह है उनका गाया हुआ गाना। कैसे, उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली फरमानी नाज की शादी 25 मार्च 2017 को मेरठ के छोटा हसनपुर गांव निवासी इमरान से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद बेटा होने के बाद से ही फरमानी को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान आकर फरमानी अपने बेटे के साथ अपने मायके मोहम्मदपुर माफी आकर रहने लगी थी। फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने फरमानी को गाते सुना, जो उन्हें बहुत पसंद आया। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। बस फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। फरमानी की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के मार्च को 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। इसके हलक में वो थी, दुख था, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ले ला, 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिक्कत करी। अब फरमानी अपने बच्चे का पालन पोषण गाने गाकर ही करती है, लेकिन आपको बता दें कि फरमानी उस समय विवादों में फंस गई जब उसने इस बार की कावड़ यात्रा में शिव शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर डालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसे जहां जनता ने जमकर सराहा तो वहीं देवबंदी मौलवियों ने इसका विरोध भी किया है। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाए कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। फरमानी कहती हैं कि हम कभी भी ये सोचकर नहीं गाते कि हम किस धर्म से हैं। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम सिर्फ कलाकार हैं। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, न ही मजहब आपस में बैर करना सिखाता है। तो लोगों के जहन में ये जहर कहां से आता है? मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट।